वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पाठशाला सर जी। चलो हमारा क्या हो गया था, चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया था क्लास 12 का। ठीक है, आज हम करेंगे चैप्टर 2 जिसका क्या नाम है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन या फिर प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले तो हमको पता है फलन क्या होता है। एक बार बता देती हूँ फिर से कि फलन क्या होता है। ठीक है, फलन किसको बोलते हैं। देखो फलन में सबसे पहले तो क्या होता है, यहाँ पे देखो प्रांत रहेगा और इधर क्या बनेगा आपका, एक सह प्रांत बनेगा ए बी। ठीक है, मान लो यहाँ 1 2 3 4, यहाँ भी है 1 2 3 4। ठीक है, इतने सारे यहाँ पे एलिमेंट्स है। क्या है, ए में 4 एलिमेंट्स है और बी में 4 एलिमेंट्स है। यहाँ पे हमको जानना है कि ये क्या होता है, फलन क्या होता है। क्या होगा, फलन होने के लिए प्रांत के हर एक एलिमेंट का इधर क्या मिलना चाहिए, हमको प्रतिबिंब मिलना चाहिए। प्रांत के हर एक एलिमेंट का इधर वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रांत बोलते हैं, और ये क्या कहलाता है, सह प्रांत कहलाता है। तो इधर प्रांत के साइड का हर एक एलिमेंट का इधर हमको क्या मिलना चाहिए, इसका इमेज मिलना चाहिए। कोई भी ऐसा एलिमेंट यहाँ नहीं छूटना चाहिए जिसका इमेज हमको ना मिले। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रांत। और इसमें एक क्या बोलते हैं, इसको फलन बोलते हैं। इसमें एक और कंडीशन है, क्या होनी चाहिए कंडीशन, कि क्या होना चाहिए, हर एक एलिमेंट का केवल हमको एक ही इमेज मिलना चाहिए। ऐसा कोई भी एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए जिसका हम लोग को क्या मिले, दो इमेज मिले। मतलब कि ऐसा कि मान लो ए का यहाँ पे हम लोग को, जैसे मान लो इसका इमेज हो गया 3, मतलब इस ए का 2 इमेज मिला ना हमको। एक का क्या मिला है, 2 इमेज मिल गया। कौन सा पहले 1 मिल गया और 3 मिल गया। तो इस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि ये जो है एक फंक्शन नहीं है, कोई फंक्शन नहीं बनेगा। मतलब फंक्शन या फलन होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, हर एक प्रांत है उसके हर एक एलिमेंट्स का क्या होने चाहिए, वहाँ पे इमेज हमको मिलना चाहिए अगर हम लोग फंक्शन बना रहे हैं तो। ठीक है, और क्या होने चाहिए, इसके एलिमेंट्स, कोई ऐसा एक एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए जिसका हमको 2 प्रतिबिंब या फिर 2 इमेज मिले। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फलन बोलते हैं। ठीक है, अब इसी फंक्शन का हमको क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। इसमें हम लोग जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो किसमें करेंगे, हम इनवर्स वाले में करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, जो भी फंक्शन दिया रहेगा उसका हमको निकालना है इनवर्स इमेज। ठीक है, जो भी फंक्शन हमको दिया रहेगा उसका निकालना है इनवर्स इमेज, जिसको बोलते हैं क्या, प्रतिलोम फलन। प्रतिलोम फलन। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना प्रतिलोम फलन किसका निकलेगा। ठीक है, हम लोग ने क्या किया है, एकाकी पढ़ लिया है और आच्छादक पढ़ लिया है। तो ऐसा कोई भी फलन या ऐसा कोई भी फंक्शन जो कि क्या हो, एकाकी हो और आच्छादक हो, एकाकी हो या फिर आच्छादक हो, उसी फंक्शन का ही हमको क्या मिलेगा, इनवर्स फंक्शन मिलेगा। ठीक है, ऐसा फंक्शन जो क्या होगा, एकाकी होगा या फिर आच्छादक होगा, उसी फंक्शन का ही हमको प्रतिलोम फलन मिलेगा। ठीक है, बहु एकाकी और क्या है, अंतःक्षेपी का हमको कोई भी यहाँ पे प्रतिलोम फलन नहीं मिलता है। क्यों, क्योंकि बहु एकाकी में क्या होता है कि क्या होता है, एक एलिमेंट्स का, मतलब कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ प्रांत के साइड में 2 एलिमेंट्स का एक प्रतिबिंब मिलता है क्या। ठीक है, यहाँ पे ऐसा होता है। इसके लिए हमको ये रहेगा कि प्रतिलोम फलन होने के लिए एकाकी और आच्छादक होगा, लेकिन यहाँ पे हमारा बहु एकाकी और क्या, अंतःक्षेपी नहीं होना चाहिए। इसको बोलेंगे हम लोग क्या, प्रतिलोम फलन। मतलब कोई भी फंक्शन ले लो, मान लो यहाँ पे f ऑफ x बराबर ले रहे हैं 10x, तो इसका इनवर्स अगर हम लोग निकाले, f इनवर्स निकालेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, tan इनवर्स x। इसको लिखेंगे हम क्या, tan इनवर्स x। ये होगा इस फंक्शन का क्या, प्रतिलोम फलन। ठीक है, ये हो गया। चलो अब इसके बेस पे करते हैं हम लोग क्या, क्वेश्चन। देखो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है, प्रतिलोम फलन जो भी रहेगा उसका हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है। जितने भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर का ही नाम है हमारा क्या, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, 3 cos इनवर्स x इक्वल्स टू cos इनवर्स
ब्रैकेट के अंदर है 4x³ माइनस 3x। इसको हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका राइट हैंड साइड लेकर के चलते हैं, जो कि एक बड़ा हम लोग को एक फंक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। एक क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग LHS लेके चलते हैं पहले हल, इसका RHS लेके चलते हैं। RHS क्या लिखा हुआ है, cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x, ठीक है। अब देखो, जब cos इनवर्स लिखा हुआ है, x के फॉर्म में है, तो ऐसा तो सॉल्व होगा नहीं। हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे x की कुछ वैल्यू रखना पड़ेगा, जो कि इसमें क्या हो जाए, यहाँ पे सटीक यहाँ पे बैठ जाए, जिससे हम लोग को कुछ वैल्यू प्राप्त मिले, ठीक है। कुछ वैल्यू मिले, जब x की वैल्यू हम लोग थीटा के फॉर्म में रखेंगे, तो वहां से हम लोग को कोई फॉर्मूला मिले या फिर कुछ उसका वैल्यू मिले, ऐसा हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यहाँ पे क्या करना है, चूज करना है, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, x की वैल्यू जैसे मान लो यहाँ पे रख देती हूँ साइन, ठीक है। मान लो x इक्वल्स टू रखते हैं हम साइन थीटा, यहाँ पे x की वैल्यू रखते हैं साइन थीटा। देखो क्या क्या आ जाएगा, 4 साइन क्यूब थीटा माइनस 3 साइन थीटा। क्या ये यहाँ पे कोई फॉर्मूला होता है क्या, नहीं, यहाँ पे कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं होता है साइन के फॉर्म में, ठीक है। अगर मैं क्या कर दूं, x की वैल्यू रख दे हम लोग cos थीटा, x की वैल्यू क्या रख देंगे, cos थीटा। देखो क्या आ जाएगा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। क्या ये यहाँ पे कुछ फॉर्मूला होता है क्या, देखो हाँ ये होता है। किसका फॉर्मूला होता है हमारा, cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। 11th क्लास में हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में पढ़ा हुआ है। क्या होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, cos 3 थीटा होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे x की वैल्यू cos थीटा रखने पे हमको यहाँ पे कुछ फॉर्मूला मिल गया है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। मतलब कि x की वैल्यू हम लोग क्या रख सकते हैं यहाँ पे, cos थीटा, ठीक है। चलिए करते हैं फिर, क्या रख देंगे कि माना x इक्वल्स टू cos थीटा। अब क्योंकि हम लोग को इनवर्स के फॉर्म में लेना है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, cos इनवर्स x, ठीक है। cos इधर क्या हो जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा, है ना। अब देखो इसमें रखते हैं हम लोग, वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा, cos इनवर्स 4, x के प्लेस पे हमको क्या रखना है, cos 3 थीटा माइनस 3 cos थीटा। अभी देखा था क्या होता है इसका फॉर्मूला, 4 cos 3 थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, cos 3 थीटा, ठीक है। इतना हो गया हमारे पास। इसकी वैल्यू क्या होता है, cos इनवर्स, ये क्या आ जाएगा, cos 3 थीटा, ठीक है। cos 3 थीटा हो गया। यहाँ पे देखो cos इनवर्स में है और यहाँ पे भी cos है, क्या हो जाएगा, ये इसका इनवर्स है, मतलब ये क्या हो जाएगा, कैंसल। क्या मिला हमको, 3 थीटा, और यहाँ से हम लोग ने थीटा की वैल्यू फाइंड कर लिया है। क्या आया था, 3 थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x। देखो हम लोग को क्या करना था, यही प्रूफ करना था। आ गया हमारे पास क्या, LHS, मतलब कि क्या हुआ, RHS इक्वल्स टू LHS। देखो दोनों साइड इक्वल आ गया, ठीक है। मतलब कि हम लोग को एक यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जिसका इन्वर्स बनाना है, x के फॉर्म में देगा, तो यहाँ पे हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री का एक ऐसा फंक्शन यूज करना है जिसके लिए हम लोग को क्या मिले, कुछ फॉर्मूला मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। अब चलो करते हैं हम लोग क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल्स टू, हमको लेके आना है tan इनवर्स 1/2। जिस साइड हमको ज्यादा बड़ा फंक्शन दिख रहा है उसको लेकर के चलते हैं। कौन से साइड में है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड। चलिए करते हैं फिर लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं, LHS क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स 2/11 प्लस
tan इनवर्स 7/24। देखो यहाँ पे देख के कुछ समझ आ रहा होगा, 11th क्लास में हम लोग ने जैसे अभी फॉर्मूला पढ़ा है सेम इसी का tan के फॉर्म में भी पढ़ा था, tan a प्लस tan b इक्वल्स टू, चलो लिखते हैं यहाँ पे फॉर्मूला। पहले देखो ये इसी के फॉर्म में है, tan a प्लस tan b, बस ये क्या दिया हुआ है हमारा इनवर्स में दिया हुआ है, तो इसको लिखते हैं tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इक्वल्स टू आ जाएगा tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस a b। ठीक है, ये क्योंकि वो इनवर्स के फॉर्म में दिया हुआ था तो इनवर्स वाला फॉर्मूला लगा देते। क्या लिखा हुआ है, ये हमारा है क्या फॉर्मूला, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इक्वल्स टू tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे a के प्लेस में क्या है 2/11 और b के प्लेस पे क्या है 7/24। ठीक है, चलो इसमें वैल्यू पुट करते हैं हम, क्या आ जाएगा tan इनवर्स a में क्या लिखा हुआ है 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस 2/11 2/11 मल्टीप्लाई क्या होगा 7/24। ठीक है, ये हो गया। चलो सॉल्व करते हैं, क्या आएगा tan इनवर्स, देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेंगे, 24 और 11 का एलसीएम कितना हो जाएगा, देखो दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 4 जा कितना हो जाएगा 44 कैरी 2, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 11 2 जा कितना होगा 22 और 4 कितना हो जाएगा 264। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई 24 दूनी 48 प्लस 77। ठीक है, अब यहाँ भी इसका मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 264 माइनस 7 दूनी 14 बटे यहाँ पे कितना आएगा 264। ठीक है, ये हो गया। अब देखो 264 और ये दोनों क्या हो गया कैंसल, क्या बचा हमारे पास tan इनवर्स 48 प्लस 77 अपॉन 264 माइनस 14। ठीक, ये हो गया, क्या मिला tan इनवर्स ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 7 और 8 कितना होगा 15 15 5 कैरी यहाँ पे 1 7 4 11 11 और ये कितना होगा 12। ठीक है, अब यहाँ पे 264 में से 14 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 250 250। ठीक, अब देखो इसको कैंसिल करते हैं tan इनवर्स। ठीक है, 5 के टेबल से हो जाएगा, यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा 5 दूनी 10 हासिल क्या 2 5 25 फिर 5 25 और 0 यहाँ पे 25 एकम 25 25 दूनी 50 मतलब कितना आया हमारे पास 1/2। देखो क्या आया tan इनवर्स 1/2 और यही हम लोग को क्या करना था प्रूफ करना था। देखो RHS में क्या लिखा हुआ है tan इनवर्स 1/2। ठीक है, LHS हमारा दिया हुआ था, क्या किए हम लोग ने फॉर्मूला लगाए, उसके बाद डायरेक्ट हमारा प्रूफ हो गया क्या RHS मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ LHS इक्वल्स टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्या करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित फलनों को सरलता रूप में लिखिए। अभी तक जो क्वेश्चन किया था वो क्या करना था, हमको प्रूफ करना था। अब इसमें क्या करना है, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करके लाना है। अभी तक जो था वो सिद्ध करने वाला था, अब इसमें हम लोग को क्या करना है वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को क्या दिया हुआ है tan इनवर्स, जिसमें x दिया हुआ है, मतलब कि x की फिर से कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पे रखना है। और नीचे वाला क्वेश्चन देखो क्या है, यहाँ पे तो हम लोग को डायरेक्ट यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दे दिया है, मतलब यहाँ पे हम लोग को x की कोई भी वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऊपर वाला जो फंक्शन दिख रहा है इसमें हम लोग को कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं दिया हुआ है, मतलब हम लोग को यहाँ पे इसमें x की वैल्यू क्या करना पड़ेगा, जो भी तुम्हारे पास यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसमें से चॉइस करके इसको लिखना है। ठीक है, देखो पहले सबसे पहला लिख देते हैं क्वेश्चन एक बार। tan इनवर्स रूट में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स।
ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। फिर से हम लोग को यही है जो इससे पहले वाला क्वेश्चन में किया था। क्या करना पड़ेगा यहाँ पे हम लोग को x की वैल्यू क्या करना पड़ेगा, चॉइस करना पड़ेगा जो भी ट्रिग्नोमेट्री है उसमें से। ठीक है, क्या हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं क्या x इक्वल्स टू साइन थीटा। देखो रख के देखते हैं कुछ आएगा क्या वैल्यू, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोई वैल्यू होती है क्या, नहीं। रूट के अंदर अगर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका तो कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है तो नहीं बनेगा इसमें। अगर कॉस रखते हैं, कॉस रखेंगे तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी नहीं होता है। टेन रखे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, देखो क्या लिखा हुआ है रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्या लिखा हुआ है हमारे पास x लिखा हुआ है। तो इसको क्या करना है, ऐसा x की वैल्यू बताना है जिसमें से कुछ ना कुछ हम लोग को क्या मिले, यहाँ से वैल्यू फाइंड हो जाए। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, अगर हम लोग x की वैल्यू क्या रखते हैं, x की वैल्यू रखते हैं टेन थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कोई यहाँ पे फॉर्मूला होता है क्या, तो हाँ होता है। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मतलब इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। हाँ तो हमारे पास क्या मिला, इसका वैल्यू कुछ ना कुछ मिला है। तो हम लोग क्या रख सकते हैं यहाँ पे, x की जगह में रख सकते हैं क्या, टेन थीटा। ठीक है, चलिए रखते हैं फिर। हल माना x इक्वल्स टू क्या रख देंगे यहाँ पे, टेन थीटा। x की वैल्यू क्या रखना है यहाँ पे, टेन थीटा। ठीक है, टेन इन, अच्छा हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स x। ठीक, क्या होगा, टेन इनवर्स रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन, यहाँ भी क्या रखना है हमको, टेन थीटा। ठीक है, चलिए अब आगे बनाते हैं इसका टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। रूट में है हमारे पास क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अलग से दिया हुआ है, फिर है नीचे टेन थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा रूट क्या हो जाएगा यहाँ पे, रूट और स्क्वायर कैंसल, क्या मिला, टेन इनवर्स, फिर क्या हुआ यहाँ पे, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। अब देखिए, अब तो हमारे पास क्या है, कोई भी x वाली वैल्यू नहीं बचा हुआ है। ठीक है, ना ही कोई स्क्वायर वाली वैल्यू है कि वहां पे हम लोग क्या करें, वैल्यू पुट करें x की, जिससे हम लोग को फॉर्मूला मिल जाए। अब तो पूरा पूरा हमारे पास क्या आ गया है, थीटा के फॉर्म में आ गया। मतलब अब हमको क्या करना है, जो भी ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है उसको क्या कर देते हैं, हम ब्रेक कर देते हैं, क्योंकि हम लोग को टेन के फॉर्म में लाना है। दिख रहा है यहाँ पे टेन इनवर्स है, मतलब यहाँ अंदर भी हमको क्या मिलना चाहिए, टेन मिलना चाहिए, तभी जाके क्या होगा, इसका हम लोग को वैल्यू मिलेगा। ठीक है, चलो देखते हैं टेन इनवर्स कॉस को और सेक को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1, और फिर टेन क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये ठीक है। अब देखो इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, नीचे क्या है हमारे पास, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ से देखो कॉस थीटा और कॉस थीटा क्या हुआ, कैंसल हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज में करते हैं हम। क्या था हमारे पास, टेन इनवर्स, एक बार लिख देती हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखो फिर से इसके बाद हम लोग को सोचना पड़ेगा कि फिर यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाए। अब तो इसके आगे और कुछ नहीं बन सकता है, फिर यहाँ पे हमको क्या लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला। यहाँ मैं लिख देती हूँ, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे ध्यान रखना, साइन थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा अपॉन 2 और कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, एक ये होता है, और कॉस के फॉर्म में लिखते हैं हम 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, फिर यहाँ 1 माइनस
कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये है आपका फॉर्मूला। इसको पूरा याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी पूरे जितने भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे 12th क्लास में, ये हमको याद होना चाहिए, ये तीनों। ठीक है, जो भी यहाँ पे क्या है फॉर्मूला है, तो इसके बेस पे करते हैं हम। देखो क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। लिखते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, यहाँ से देखो एक साइन से एक साइन कैंसिल हुआ, क्या मिला, tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, अच्छा यहाँ पे 2 आएगा, 2 और ये 2। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ भी 2, फिर ये 2 और 2 क्या मिला, कैंसल हो गया, क्या बचा, cos थीटा अपॉन 2। ठीक, फिर यही बन गया हमारा फॉर्मूला, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, tan थीटा। अब क्योंकि थीटा के फॉर्म में है, तो हमको यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे क्या मिल जाएगा इसका, tan इनवर्स tan थीटा अपॉन 2। क्योंकि हमारा एंगल जो भी दिया है वो थीटा बाई 2 के फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पे फॉर्मूले से ये भी क्या आ जाएगा, थीटा अपॉन 2। ठीक है, अब देखो tan और tan कैंसल हुआ, क्या मिला, थीटा अपॉन 2। अब वहां पे देखो इसके पहले वाले पेज में थीटा की वैल्यू हम लोग ने क्या निकाला था, tan इनवर्स x। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x और अपॉन में क्या आएगा, 2। ये आएगा हमारा आंसर। जो भी क्वेश्चन था उसका सरलतम रूप निकालना था ना हमको। देखो क्या लिखा था, ये x के फॉर्म में दिया था पहला जो है, पहले हम लोग ने इसमें क्या किए, x की वैल्यू जिसके अकॉर्डिंग हम लोग को क्या मिले, फॉर्मूला मिले, इसमें हम लोग ने रख दिया क्या, x की वैल्यू। फिर इसके बाद क्या किए, पूरे हम लोग को जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलेस होते हैं वो याद होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा क्वेश्चन बनाना है तो पूरे फॉर्मूले से पहले इसको क्या कर दिया हम लोग ने, फिर से इसको सॉल्व किया। आंसर क्या है, tan इनवर्स x अपॉन 2। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्या क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। अब देखो ये वाले क्वेश्चन में कोई भी x की वैल्यू नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के फॉर्म में दे दिया है, मतलब कि हम लोग को तो कोई x की वैल्यू चॉइस नहीं करना है इसमें। ठीक है, बस डायरेक्ट इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए लिखते हैं, क्या लिखा हुआ है यहीं पे लिख देती हूँ। चलिए नेक्स्ट पेज में करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या था, tan इनवर्स cos x, tan इनवर्स cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। ठीक है, हल करते हैं सीधे। अब देखो इसको बनाने के लिए यहाँ पे फिर से हम लोग को दिख रहा है कि tan इनवर्स के फॉर्म में है, मतलब ब्रैकेट के अंदर फिर से हमको क्या मिलना चाहिए, tan मिलना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे tan लाने के लिए क्या होना चाहिए, साइन अपॉन कॉस के फॉर्म में होगा, तभी tan आएगा। मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, अंश और हर में क्या कर देते हैं, cos x का डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, आएगा tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x अपॉन cos x प्लस sin x अपॉन, फिर यहाँ भी डिवाइड करते हैं cos x का। ठीक है, चलो यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स cos x अपॉन cos x करेंगे, कैंसल होगा, क्या मिलेगा, 1 माइनस, फिर इसमें भी अपॉन में आएगा, तो sin x अपॉन cos x क्या हो जाएगा यहाँ से, tan x। ठीक, फिर यहाँ भी cos और cos क्या हुआ, कैंसिल हो गया, क्या मिलेगा हमको, 1 प्लस tan x। ठीक है, अब देखो इसमें हम लोग को कुछ फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। अब फिर से फॉर्मूला बनाने के लिए मैं इसको कैसे लिखती हूँ, देखिए क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1 माइनस
tan x अपॉन 1 प्लस, मैं यहाँ पे इंटू कर देती हूँ 1 का यहाँ पे इंटू करने पे क्या मिलेगा हमको, tan x ही मिलेगा, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा, ठीक है। तो 1 लिख देते हैं tan x। अब देखो हम लोग को पता है कि tan 90, ठीक है, tan पाई बाई 2 इक्वल्स टू क्या होता है, tan पाई बाई 4, tan कितना 45, tan पाई बाई 4 इक्वल्स टू क्या होता है 1 होता है। तो हम लोग यहाँ पे 1, देखो क्या होता क्या है हमारे पास, tan पाई बाई 4 इक्वल्स टू क्या होता है 1, मतलब हम लोग यहाँ पे 1 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाई 4, ठीक है। क्या आ जाएगा, tan इनवर्स, इसको 1 के प्लेस में मैं क्या लिख देती हूँ, tan पाई बाई 4, ठीक है। फिर आएगा माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 मल्टीप्लाई tan x, ठीक, ये हो गया। अब देखो फिर से हमारा क्या बन गया, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला बन गया, tan a माइनस बी इक्वल्स टू क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस b इक्वल्स टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। देखिए ये इसी फॉर्म में बना हुआ है, फॉर्मूला है, देखिए ऊपर का सेम है, बस a की जगह में क्या लिखा हुआ है पाई बाई 4 और b की जगह में क्या लिखा हुआ है x, तो इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स, ये इस फॉर्म में आ जाएगा, मतलब tan a के प्लेस में लिखना है पाई बाई 4 माइनस x, ठीक, tan और tan कैंसल हुआ, क्या मिला, पाई बाई 4 माइनस x, ये आएगा आपका आंसर। अब इसके बाद तो और कुछ सॉल्व नहीं होने वाला है, मतलब कि जो भी हमको सरल रूप में लिखने बोला था उसका आंसर क्या आया हमारे पास, पाई बाई 4 माइनस एक्स। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं क्या था, tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 cos x प्लस साइन एक्स, ठीक है। इसको क्या करना था, हमको सॉल्व करना था, क्या किए सबसे पहले cos x को डिवाइड किए, फिर क्या किया हम लोग ने, फॉर्मूला बनाने के लिए 1 का मल्टीप्लाई, जब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें कोई भी क्या होगा, चेंजेस तो नहीं आएगा, क्योंकि tan x था, tan x का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे tan x ही आएगा, ठीक है। अब देखो फिर से फॉर्मूला बनाना है, तो हम लोग ने क्या लिखा, 1 को लिख दिया tan पाई बाई 4, tan 45 की वैल्यू क्या होता है 1 होता है। फिर ये फॉर्मूला बना tan a माइनस बी इक्वल्स टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ठीक है। यहाँ से मिला tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, फिर आंसर आया हमारा क्या, पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब क्योंकि इसमें हम लोग ने x की वैल्यू कुछ भी पुट नहीं किया था, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू हमारा पाई बाई 4 माइनस एक्स ही आएगा, ठीक है। चलिए आज हम लोग ने कितने क्वेश्चन कर लिए, यहाँ पे 4 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। ये हमारा था सबसे पहला क्वेश्चन, किसका, प्रतिलोम ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति फंक्शन फलन इसका, ठीक है। अब आगे के क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक।